चलो गाइस। अच्छा गाइस, तुम लोग जो लेक्चर प्ले करता है यार, तो मतलब तुम लोग मतलब क्या लगा के करता है गाइस? मतलब ऑडियो कैसे सुनता है? सिंपली मतलब हवा उवा पंखा उंखा चलेगा पूरा तुम्हारा रूम में, तो गाइस ऑब्वियस सा बात है कि उतना तो मतलब आवाज जाएगा नहीं गाइस, ऑब्वियस सा बात है। कैसे आप लोग पढ़ते हैं गाइस? ऑडियो से हेडफोन लगा के सर। हेडफोन लगा के सर। तो और घर में सही बात है, घर में तो सर काम होते रहता है तो फिर और दिक्कत है क्या गाइस? फैमिली के साथ रहते हो तो आवाज होते ही रहता है क्या गाइस? जैसे हमारा मैं एक अभी हॉस्टल में हो रहा है सर, अभी जिसका बर्थडे है वो पूरा बॉक्स बजा रहा है। हॉस्टल में कौन सा हॉस्टल में बात कर रहे हो? कौन सा हॉस्टल में बात जीपी कर रहे दुमका तुमका सर। सर हो? पूरा बजाता है सर, रात रात में। अच्छा, रात रात भर बजाता है ना। अच्छा, लाइफ इज द एंजॉय, सही बात है। और तुमको पढ़ना पड़ा तो गाइस तुमको बुलावा नहीं मिला, इनविटेशन नहीं मिला है? जूनियर बना रहा है सर। अच्छा तो जूनियर बना रहा था तो तुम लोग सीनियर है तो तुमको भी तो इनविटेशन मिला होगा। बोला है सर, लेकिन अभी क्लास है तो कैसे जाएंगे सर। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 9:30 बजे के बाद लेट नाइट पार्टी करो, क्या दिक्कत है? चलो गाइस, 1 घंटे का ही तो बात। तो गाइस तुम लोग को मैंने बताया था गाइस, हम लोग का इसमें चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, काफी भाषण दिए थे। चैप्टर नंबर 2 चल रहा था गाइस, है ना? चैप्टर नंबर 2 चल रहा था गाइस, जिसका नाम था एडवांस कॉन्क्रीटिंग मेथड। एडवांस कॉन्क्रीटिंग मेथड चैप्टर का नाम था गाइस। ये चैप्टर का नाम था एडवांस कॉन्क्रीटिंग मेथड। एडवांस्ड कॉन्क्रीटिंग मेथड। एडवांस कॉन्क्रीटिंग मेथड। एडवांस कॉन्क्रीटिंग मेथड। एडवांस कॉन्क्रीटिंग मेथड। एडवांस कॉन्क्रीटिंग मेथड, है ना गाइस? एडवांस कॉन्क्रीटिंग मेथड। एडवांस कॉन्क्रीटिंग मेथड। हाँ एडवांस सर। कॉन्क्रीटिंग मेथड। हाँ बोलो बोलो। सर आज वो ट्रेनिंग वाला था ना सर, ट्रेनिंग वाला जैसे कि ब्रिज वाला में जैसे दिया है सर हम लोग का ग्रुप में, हाँ तो वही जो इंजीनियर जो थे ना, तो वो हाँ। आज पूछ रहे थे कि तुम लोग अब पढ़ के आया, तुम लोग बताओ पीएससी मतलब वही प्री स्ट्रेस कंक्रीट किसको बोलते हैं। अच्छा तो क्या बोला सौरभ, क्या बोला? सर मतलब हम, मेरा ही ग्रुप का मतलब सर, हम लोग का ग्रुप ये का नहीं थे सर, हम थे और सर। बहुत कोई सर था, तो वो लोग सिर्फ यही बता पाया कि आरसीसी में हेयर लाइन क्रैक्स आ जाता है, जिसके कारण मतलब हम लोग पीएसयू का हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जबकि उसका मतलब वो पूछ रहा था कि एक्चुअल में होता क्या है, तो इसका आंसर जैसे कि वो बताए बाद में। ऐसे तो पता था कि उसमें बार जो है उसको पहले से ही स्ट्रेस बार में जनरेट कर दिया जाता है और उसके बाद उसका कंक्रीटिंग किया जाता है, तो वही पीएसयू हो गया, प्री स्ट्रेस कंक्रीट। तो उसके बाद वो बताया क्या कि ये जो मतलब बार को दो एंड में, दोनों एंड में उसको मतलब हाँ, टेंसाइल लोड करके। मैकेनिज्म मैकेनिज्म का बात किया। मैकेनिज्म तो यस अभी सर, तुम लोग को यस कुछ सर। नहीं ना बताया, हमने सिर्फ तुमको क्या बोला था कि है ना, मेन जो वो बंदा बोला ना वो सारा चीज बोला। जैसे देखो, जो स्टूडेंट बोला कि हेयर लाइक क्रैक्स बनता है, तो उसको थोड़ा सा बताना चाहिए था कि है ना, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, है ना, हैवी लोड, फ्रीक्वेंट लोड, रिपीटेड लोड के चलते हेयर लाइक फ्रैक्चर बनता है। और इसी फ्रैक्चर को ओवरकम करने के लिए एक अलग टाइप ऑफ कंक्रीट का निर्माण किया गया, जिसको पीएससी बोला गया। अब वो जितना भी तुम्हारा जो इंजीनियर, साइड इंजीनियर तुमके बारे में बता रहा है ना, कि हम स्ट्रेच कर देते हैं, स्ट्रेच करने के बाद तो वो मैकेनिज्म है गाइस। क्योंकि आप जैसे यस सर। मैंने क्या बोला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने क्या बोला कि कंक्रीट को पहले ही इतना ज्यादा कॉम्प्रेस कर दो, इतना ज्यादा कॉम्प्रेस कर दो कि गाइस है ना, उसको टेंसाइल फोर्स क्या करे, अलग ना कर पाए। टेंशन का मतलब अलग करना होता है, तो वो अलग ना कर पाए। तो वो अलग कब कर पाएगा, जब उसको पूरा से कंप्रेस कर देंगे। तो कंप्रेस करने का दो तरीका होता है, एगो प्री स्ट्रेसिंग होता है, एगो प्री स्ट्रेसिंग, एगो पोस्ट, एगो प्री स्ट्रेस प्री टेंशन, और एक होता है प्री स्ट्रेस पोस्ट टेंशन। तो वो पूरा मैकेनिज्म बहुत डेप्थ में जाके बोला। तो गाइस हम लोग पढ़ेंगे तब तुम समझ में आएगा तुमको कि हाँ वो क्या बोला। लेकिन गाइस सही बात है कि कमी क्या है ना, जो वो बात तुम लोग को समझाया वो मैकेनिज्म से रिलेटेड बात बताया। क्या बताया गाइस? वो जो तुमको चीजें समझाई, वो किससे रिलेटेड चीजें समझाई गाइस? मैकेनिज्म से रिलेटेड। यस वो सर, सब वो चीज तो ये भी हम लोग को बोले भी कि पता हाँ है। कि हेयर लाइन क्रैक्स आता है, वो ये भी बोले, लेकिन बोले वही उनका। हाँ वो मैकेनिज्म में गया, हेयर ये लाइन सर, ये क्रैक्स, सर तो बताया। तो थोड़ा सा अच्छा से समझाना चाहिए था। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेनिंग करो वहां पे। सही सही बात है गाइस, जो भी मेरा बीम यूज होता है सब प्री स्ट्रेसे वाला, प्रीकास्ट प्रीकास्ट प्री स्ट्रेस कंक्रीट मतलब स्लैब। जाने से पहले ही सर पूछे थे सर।
अच्छा चलो, तो गाइस हम लोग सबसे पहले ना इसका डेफिनेशन देख लेते हैं गाइस, पीएससी का थोड़ा मस्त डेफिनेशन देख लेते हैं। पीएससी है ना गाइस, पीएससी इट स्टैंड्स फॉर 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 प्री स्ट्रेस। अब वो जो भी तुमको टीचर बताया, मतलब वहां पे जो साइट इंजीनियर तुमको बताया कि है ना प्री स्ट्रेस रहता, तो वो प्री स्ट्रेस करते किससे हैं, उसके लिए तुमको बता रहा कि टेंडन को स्ट्रेच करते हैं, फिर दोनों इनमें बांध देते हैं, फिर कट करते हैं। तो ये चीज तो हम लोग को भी पढ़ना है गाइस, और जब तुमको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन गाइस मेन कॉन्सेप्ट जो है वो तुमको हम सिखाएंगे 1 से 2 दिन के अंदर। आखिर प्री स्ट्रेस का क्या फायदा है, प्री स्ट्रेस क्यों बनाना चाहिए। लेकिन ये बहुत कॉस्टली है गाइस, मेरा आरसीसी से काम चल रहा है, तो फिर क्या जरूरत है प्री स्ट्रेस। और हम लोग का आरसीसी स्टेशन में कोई फ्रीक्वेंट रिपीटेड या हैवी टर्न लोड थोड़ा आता है ना। तो गाइस चलो, इट स्टैंड्स फॉर प्री स्ट्रेस्ड, इट स्टैंड्स फॉर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, इट स्टैंड्स फॉर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। क्या है गाइस, इट स्टैंड्स फॉर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। ये गाइस किसके लिए है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए है ना गाइस, है ना। इट स्टैंड्स फॉर प्री स्ट्रेस कंक्रीट, है ना। तो गाइस देखिए, इसके लिए हम तुमको बताया ना, इसको कौन सा कोड डिफाइन करता है गाइस, कौन सा कमिटी डिफाइन करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका जो डेफिनेशन इंडियन है। स्टैंडर्ड as 456 2000। नहीं, इसके लिए तुम देखो तो गाइस, तुम्हारा प्री स्ट्रेस के बारे में इंडियन स्टैंडर्ड 456 कुछ लिखा है, कुछ लिखा है, लिखा है प्री स्ट्रेस के बारे में तुम्हारा इंडियन स्टैंडर्ड 456 कुछ लिखा है, जानकारी दिया है। इसके लिए गाइस एसीआई है, एज पर एसीआई, देखो एज पर एसीआई है ना गाइस, एसीआई एज पर एसीआई अमेरिकन कमिटी इंस्टीट्यूट, इसका फॉर्मूला होता है गाइस, क्या होता है एसीआई का, क्या होता है ना, एसीआई कमिटी है ना गाइस, अमेरिकन, क्या होता है गाइस, अमेरिकन कमिटी इंस्टीट्यूट है ना। एज पर एसीआई कमिटी बोल सकते हो, अमेरिकन कमिटी इंस्टीट्यूट बोला गया, समझे गाइस, एसीआई। तो एज पर एसीआई अमेरिकन कमिटी इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है, अमेरिकन अमेरिकन कमिटी कमिटी इंस्टीट्यूट के द्वारा, कमिटी है ना, कमिटी कमिटी इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट के द्वारा, है ना गाइस, है ना। मार्कर बहुत धीमा चल रहा है, दूसरा है ना। एज पर, है ना, एज पर एसीआई अमेरिकन कमिटी इंस्टीट्यूट के द्वारा, है ना गाइस, अमेरिकन कमिटी इंस्टीट्यूट के द्वारा प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज दैट कंक्रीट, मतलब पीएससी प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज दैट कंक्रीट, देखो बहुत अच्छा लाइन है गाइस, इज दैट कंक्रीट है ना, पीएससी इज दैट कंक्रीट, और इज दैट कंक्रीट इन विच internal in which internal stresses in which internal stresses of suitable magnitude 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 are introduced। देखो इसका बहुत अच्छा लाइन है गाइस, हम समझाएंगे, डोंट वरी। आर इंट्रोड्यूस्ड आर इंट्रोड्यूस्ड आर इंट्रोड्यूस्ड आर इंट्रोड्यूस्ड आर इंट्रोड्यूस्ड so that the stresses 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 resulting from external loading so that the stresses resulting from the external loading from the external loading है ना, external loading can be counteracted can be counteracted up to a desired degree है ना गाइस, अप टू ए, कुछ नहीं समझे सर, इसका जो डेफिनेशन आप लिखा है ना, कुछ वो नहीं समझ में आया। अप टू ए डिजायर्ड डिग्री अप टू ए डिजायर्ड अप टू ए डिजायर्ड डिग्री अप टू ए डिजायर्ड डिग्री अप टू ए डिजायर्ड डिग्री। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, एसीआई के द्वारा, अमेरिकन कमिटी इंस्टीट्यूट, क्या लिखा हुआ है गाइस, as per ACI American Committee Institute, PSC is that conflict in which internal stresses कर लो, internal stresses of suitable magnitude
of suitable magnitude are introduced so that stresses resulting from the external loading can be counteracted up to a desired degree. नहीं समझे सर, एकदम नहीं समझ में आया। अब देखो क्या है गाइस, मान लो ये गाइस मेरा एक क्रॉस सेक्शन है, मान लीजिए गाइस ये मेरा एक क्रॉस सेक्शन है, ये गाइस मेरा एक क्रॉस सेक्शन है, ये गाइस मेरा क्या है, क्रॉस सेक्शन है, ये गाइस मेरा एक क्रॉस सेक्शन है, ये गाइस मेरा क्या है, क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये मान लो मेरा गाइस एक क्या है, क्रॉस सेक्शन। या फिर गाइस ऐसे नहीं, इसको गाइस ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। मान लो एक बीम है गाइस, एक बीम है, देखो ये गाइस मेरा बीम है, या फिर गाइस ये मेरा बीम, इस बीम का गाइस दो सपोर्ट है, एक को मान लीजिए रोलर सपोर्ट और एक को गाइस हम मान लीजिए हिंज सपोर्ट, एक को मान लीजिए हिंज सपोर्ट, है ना। अब गाइस खुद से सोचो एक्सटर्नल लोड, क्योंकि यहाँ पे एक कंसेप्ट क्या है, देखो एक्सटर्नल लोडिंग का, देखो गाइस ध्यान से समझना, एक्सटर्नल लोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है भाई, एक्सटर्नल लोडिंग का। एक्सटर्नल लोडिंग में बहुत सारा लोड हो सकता है, मान लो यूटिकल लग रहा है मान लो पॉइंट लोड लग रहा है गाइस, पॉइंट लोड लग रहा है गाइस, यूवीएल का लोड, क्या लग रहा है, यूवीएल, बहुत सारा लोड लगेगा, ये इस तरह से लग रहा है। तो गाइस ये जो एक्सटर्नल लोडिंग यहाँ पे लग रहा है, ये सारा क्या एक्सटर्नल लोडिंग, इस एक्सटर्नल लोडिंग के चलते, इस एक्सटर्नल लोडिंग के चलते गाइस मेरा क्या होगा, दो गो जोन क्रिएट हो जाएगा, है ना गाइस, दो गो जोन क्रिएट हो जाएगा। एक जोन क्या होगा गाइस, एक जोन क्या होगा कॉम्प्रेशन का, और एक जोन क्या होगा गाइस टेंशन का, टेंशन। अब गाइस क्या करते हैं, ये गाइस ये जो, क्योंकि गाइस देखो अब ये क्या करेगा, जो ऊपर से लोड आ रहा है ये लोड क्या करेगा, बीम को बेंड कराना चाहेगा। तो गाइस ऊपर में जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो क्या होगा, बेंडिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। यहाँ पे गाइस जब इसका तुम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ोगे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो हम लोग देखते हैं गाइस, तो गाइस इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, है ना गाइस। तो ये वाला यहाँ पे जो स्ट्रेसेस आएगा गाइस, ये जो स्ट्रेसेस आएगा है ना, ये जो स्ट्रेसेस आएगा गाइस, ये जो स्ट्रेसेस आएगा है ना, ऑब्वियस सा बात है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर में, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर में गाइस जो स्ट्रेसेस आएगा वो स्ट्रेसेस कैसा रहेगा गाइस, वो स्ट्रेसेस कैसा रहेगा, है ना, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर में, एबव द न्यूट्रल एक्सिस, एबव द न्यूट्रल एक्सिस। नेचर ऑफ स्ट्रेस इज, नेचर ऑफ स्ट्रेस क्या होगा, नेचर ऑफ स्ट्रेस इज कॉम्प्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस, क्योंकि गाइस ये लोड क्या कर रहा है, बीम को बेंड कराने का कोशिश कर रहा है ना। तो नेचर ऑफ स्ट्रेस इज गाइस, नेचर ऑफ स्ट्रेस इज बेंडिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। क्या है गाइस, बेंडिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, बेंडिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, है ना गाइस, बेंडिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, बेंडिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। और गाइस बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, nature of the stress, nature of the stress is, nature of the stress is, nature of the stress is, nature of the stress is guys क्या होगा, क्या होगा, bending tensile stress, bending tensile stress, bending tensile stress, obvious सा बात है guys, bending tensile stress। अब एक्सटर्नल लोडिंग, तो एक्सटर्नल लोडिंग के चलते, एक्सटर्नल लोडिंग के चलते गाइस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे में क्रॉस सेक्शन के अलोंग, क्योंकि सर क्रॉस सेक्शन गाइस ऐसे वो कट करोगे तो क्रॉस सेक्शन दिखेगा, क्रॉस सेक्शन के अलोंग तुमको क्या दिख रहा है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर में क्या हो रहा है भाई, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर में बेंडिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस पैदा हो रहा है, और गाइस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या हो रहा है, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस पैदा हो रहा है। ये बहुत आसान है फेनोमेना, बताया भी था, एक बीम ले लो, इसको ऐसे दाबो तो नीचे वाला फाइबर टेंशन में जाएगा, ऊपर वाला कॉम्प्रेशन में, बेंडिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस। तो अब क्या कहता है कि देखो पीएससी एक तरह से क्या है, पीएससी एक तरह से क्या है गाइस, पीएससी एक तरह से कंक्रीट ही है, लेकिन कैसा कंक्रीट, पीएससी मतलब प्री स्ट्रेस कंक्रीट, प्री स्ट्रेस कंक्रीट कैसा कंक्रीट है, कैसा कंक्रीट है, कंक्रीट है एक तरह से, पीएससी क्या है भाई, एक तरह का कंक्रीट है, कैसा कंक्रीट है, उसमें क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेसेस ऑफ सुटेबल मैग्नीट्यूड आर इंट्रोड्यूस्ड, है ना, इंटरनल स्ट्रेसेस ऑफ सुटेबल मैग्नीट्यूड आर, देखो इस लाइन को समझो, आर इंट्रोड्यूस, यानी कि गाइस प्री स्ट्रेस कंक्रीट एक तरह का ऐसा स्पेशल कंक्रीट होता है जिसमें हम, है ना, जिसमें हम इंटरनल स्ट्रेसेस
का कुछ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो इंटरनल स्ट्रेसेस, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, तो इंटरनल स्ट्रेसेस ऑफ सुटेबल मैग्नीट्यूड को डाल देते हैं। तो गाइस खुद से सोचो, जो यहाँ पे इंटरनल स्ट्रेसेस ऑफ सुटेबल मैग्नीट्यूड हम लोग डाल दे रहे हैं और एक्सटर्नल लोडिंग के चलते कैसा यहाँ पे स्ट्रेस पैदा हो रहा है, एक्सटर्नल लोडिंग के चलते कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है नीचे में, कैसा हो, एक्सटर्नल लोडिंग के चलते ही न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर में क्या होगा, बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस। तो गाइस एक्सटर्नल लोडिंग कहीं ना कहीं गाइस न्यूट्रल एक्सिस के अंदर, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे बीम के क्रॉस सेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कौन सा स्ट्रेस पैदा कर रहा है जी, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस पैदा कर रहा है। क्या काउज कर रहा है गाइस, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस पैदा कर रहा है, ये एक्सटर्नल लोडिंग के चलते हो रहा है। तो गाइस हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस कंक्रीट में एक इंटरनल स्ट्रेसेस डाल दे रहे हैं। तो ये जो इंटरनल स्ट्रेसेस डालेंगे इसका नेचर कैसा होगा, तुम लोग खुद से सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, इंजीनियरिंग दिमाग लगाओ, कैसा होगा, कैसा होगा। ये जो इंटरनल स्ट्रेसेस ऑफ सुटेबल मैग्नीट्यूड हम लोग डाल दे रहे हैं इस कंक्रीट के अंदर, तो गाइस स्ट्रेसेस या तो कॉम्प्रेसिव होगा तो टेंसाइल होगा, तो कैसा होगा बताओ, तो कैसा होगा, कैसा होगा, खुद से बताओ, इतना इससे पहले वाले क्लास में बता रहे थे, कैसा होगा, कॉम्प्रेसिव होगा। वेरी गुड, एकदम कॉम्प्रेसिव होगा, क्योंकि गाइस इंटरनल स्ट्रेसेस ऑफ इतना ज्यादा हम कंक्रीट को कॉम्प्रेस कर देंगे, उसके अंदर इतना ज्यादा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस कर देंगे कि जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है, देखो कैसा कितना मस्त लाइन है, मक्खन वाला लाइन है गाइस, सो दैट स्ट्रेस जो पैदा हो रहा है किसके द्वारा रिजल्ट आ रहा है, स्ट्रेस किसके द्वारा हो रहा है, जो एक्सटर्नल लोडिंग के चलते जो स्ट्रेस हो रहा है उसको क्या कर सके गाइस, काफी हद तक क्या कर सके, काउंटर बैलेंस कर सके। देखा कितना साइंटिस्ट का दिमाग, इंजीनियरिंग, जो सिविल इंजीनियरिंग, पावर ऑफ इंजीनियरिंग गाइस, देखा क्या हुआ, देखो दिमाग लगाओ एकदम, तुम लोग पक्का समझेगा। एक्सटर्नल लोडिंग में यूवीएल, पॉइंट लोड, यूडीएल, वेराइटी ऑफ लोड बीम पे लगता है। तो इस लोड के चलते हमारे न्यूट्रल एक्सिस के नीचे में क्या बन रहा है गाइस, क्या बन जा रहा है कंक्रीट में, क्योंकि गाइस हम लोग रेनफोर्समेंट डाले हैं, टेंशन जोन में हमने गाइस रेनफोर्समेंट डाल के रखा है ना गाइस, डाल के रखा है रेनफोर्समेंट। तो आरसीसी में क्या हो रहा था, हेयर लाइक फ्रैक्चर बन जा रहा था, तो उसी हेयर लाइक फ्रैक्चर को मिनिमाइज करने के लिए तो पीएससी का रुख लिए। क्यों, उसमें आरसीसी में क्या हो रहा था गाइस, हैवी लोड लग रहा था, तो गाइस न्यूट्रल टेंसाइल स्ट्रेस पैदा हो रहा था, स्टील 90% ले रहा था, लेकिन गाइस कुछ कंक्रीट ले रहा था, लेकिन उसमें भी लेने में उसको क्या हो जा रहा था, हेयर लाइक फ्रैक्चर से सामना करना पड़ रहा था उसको। इसी हेयर लाइक फ्रैक्चर को कम करने के लिए गाइस क्या किया गया, सिविल इंजीनियर ने क्या सोचा कि इसको पहले इतना ज्यादा कंप्रेस कर दो कि गाइस यदि ये कंक्रीट न्यूट्रल एक्सिस के नीचे भी आए तो अलगाव नहीं हो, यदि इस रीजन में टेंसाइल स्ट्रेस पैदा होगा। तो गाइस ऑब्वियस बात है, ये जो एक्सटर्नल लोडिंग के चलते मेरा बीम के क्रॉस सेक्शन में दो तरह के स्ट्रेस पैदा होते हैं, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर बेंडिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस पैदा होते हैं, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या होते हैं, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस पैदा होते हैं। तो जब बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस पैदा हो गया तो पूरा का पूरा जो ये बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस है कौन लेगा, छड़ लेगा, लेकिन कुछ परसेंट गाइस क्या ले लेगा, कंक्रीट ले लेगा, जिससे चलते क्रैक्स बन जाएगा। तो ये चीज किसमें होगा, है ना, यदि न्यूट्रल एक्सिस नीचे बन रहा है, न्यूट्रल एक्सिस आरसीसी में देखने को मिलेगा, यदि हेयर लाइक क्रैक्स बन जा रहा है तो गाइस इसी चीज को मिनिमाइज करने के लिए कंक्रीट में क्या किया कि भाई पहले ही कंक्रीट को इतना ज्यादा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस दे दो, कि जो टेंसाइल स्ट्रेस पैदा हुआ किसके चलते, एक्सटर्नल लोडिंग के चलते, उसको ये क्या कर ले गाइस, सस्टेन कर ले, काउंटर बैलेंस कर ले, या फिर गाइस तुम बोल सकते हो गाइस क्या कर दे, रेजिस्ट कर जाए। बात समझ में आया, यानी कि गाइस प्री स्ट्रेस कंक्रीट एक तरह का ऐसा कंक्रीट है जिसमें हम लोग इंटरनल स्ट्रेसेस ऑफ सुटेबल मैग्नीट्यूड को कंक्रीट के अंदर डाल देते हैं, और इसलिए डालते हैं कि जो स्ट्रेस पैदा होगा एक्सटर्नल लोडिंग के चलते न्यूट्रल एक्सिस में कैसा स्ट्रेस पैदा हो रहा है, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस, है ना। और हमने गाइस अपने कंक्रीट में कैसा स्ट्रेस को इनबिल्ट कर दिया है, पहले से कैसा डाल दिया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है, कैसा डाल दिया है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। इतना ज्यादा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस पहले से ही डाला हुआ है कि यदि ये कंक्रीट गाइस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे भी आएगा तो गाइस, है ना, ये टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एक दूसरे को काफी हद तक गाइस काउंटर बैलेंस कर देगा, है ना गाइस, काफी ज्यादा काउंटर बैलेंस कर देगा, क्योंकि गाइस हम लोग अदर वे में, है ना गाइस, अदर तरीके से अनदर वे में हम लोग ने गाइस कंक्रीट को पहले ही कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस दे के रखा है, मतलब पहले ही इतना ज्यादा कॉम्प्रेस कर चुका है कि यदि वो कंक्रीट का कुछ भाग यदि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे भी आएगा तो वो हाईली कॉम्पैक्टेड है, तो टेंसाइल स्ट्रेस उसको अलग नहीं कर पाएगा। कितना मस्त डेफिनेशन एसीआई लिखा,
कि एज पर ACI अमेरिकन कमिटी इंस्टीट्यूट, अब देखो तो पूरा दिमाग में बैठ गया, एज पर ACI कमिटी इंस्टीट्यूट refers that PSC है ना, PSC is a special type of concrete in which internal stresses of suitable magnitude are introduced so that the stresses resulting from the external loading can be counteracted up to a desired degree, है ना। एक्स्ट्रा सुनो, एक है ना, पीएससी में क्या होता है, एक्सटर्नल लोडिंग के चलते गाइस कौन सा स्ट्रेस पैदा हो जा रहा है, न्यूट्रल एक्सिस के अंदर बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस। और पीएससी का फेनोमेना के चलते कंक्रीट में हम गाइस बिफोर क्या डाल के रखे, इंटरनल स्ट्रेस डाल के रखे, वो भी कैसा नेचर का, कॉम्प्रेसिव नेचर का। इतना ज्यादा कॉम्प्रेसिव नेचर का हम पहले ही कंक्रीट के अंदर डाल चुके हैं कि यदि वो कंक्रीट न्यूट्रल एक्सिस के नीचे भी आता है गाइस और वो टेंसाइल जोन है, तो गाइस वो टेंसाइल स्ट्रेस और ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस काफी ज्यादा हम दे चुके हैं गाइस, बिफोर दे चुके हैं कंक्रीट में, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, अपोजिट रिपेल कर देगा, अर्थात गाइस एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देगा, अलग नहीं होगा। क्योंकि जब अलग हो रहा है, हेयर लाइक फ्रैक्चर हो रहा है, इसका मतलब अलगाव हो रहा है, तो इतना ज्यादा ही कॉम्प्रेस कर दिए हैं, इतना ज्यादा ही कॉम्प्रेस कर दिए हैं, अलगाव हो नहीं सकता है। तो समझ में आप पीएससी का डेफिनेशन नेवर बी फॉरगेट, जिंदगी भर याद रखना पीएससी क्या होता है गाइस, पीएससी क्या होता है तुमको हम बताएं डियर स्टूडेंट, बताएं डियर स्टूडेंट क्या होता है गाइस, पीएससी क्या होता है, पीएससी इज दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी इन व्हिच इंटरनल स्ट्रेसेस ऑफ सुटेबल मैग्नीट्यूड, मतलब किस नेचर का स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, याद रखना, ये हम बोला नहीं गया लेकिन ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंड है, और आगे जब हम तुमको मैकेनिज्म बताएंगे तो भी समझाएंगे। तो गाइस पीएससी is that type of quantity in which internal stresses of suitable magnitude are introduced so that the stresses resulting from the external loading can be counteracted up to a desired degree, है ना गाइस, ये होता है एएससी, है ना गाइस, ये होता है पीएससी। ऑब्वियस बात है कि हम अपने कंक्रीट को इतना ज्यादा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस पहले ही दे चुके हैं कि यदि वो कंक्रीट न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आता है तो टेंशन जोन में आता भी है, तो गाइस उसका टेंसाइल फोर्स ज्यादा बाल बांका नहीं कर पाएगा। रीजन यही है कि पहले से ही बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस हम लोग कर चुके हैं कंक्रीट में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। समझ में आया गाइस, ये चीज है। ये डेफिनेशन काफी अच्छा है अमेरिकन कमिटी इंस्टीट्यूट के द्वारा, कमिटी इंस्टीट्यूट, है ना गाइस, कमिटी इंस्टीट्यूट। अब गाइस हम तुमको पढ़ाते हैं इसके आगे का कॉन्सेप्ट, है ना गाइस, इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम तुमको देखते हैं गाइस, तो काफी इंपॉर्टेंट है और इस चीज को हम लोग थोड़ा बहुत अच्छे से समझेंगे गाइस, तो तुम लोग को और अच्छे से क्लियर होगा, और अच्छे से क्लियर होगा गाइस, है ना, और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। तो गाइस मैं प्रोसीड फॉर 4-2 गाइस, मैं प्रोसीड फॉर 4-2 लिख लिया सर, लिख लिया सर, बोलिए ये डेफिनेशन मार यस सर। लिख लो। और यदि अब डेफिनेशन पहले तो कुछ समझ में नहीं आएगा और सरसों का फूल दिखा होगा, लेकिन अब गाइस तुमको समझ में अच्छे से आ गया होगा। पीएससी का डेफिनेशन कभी मत भूलना, ये एक तरह का कंक्रीट होता है जिसमें इंटरनल स्ट्रेसेस ऑफ सुटेबल मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं गाइस, क्या करते हैं गाइस, है ना, डाल देते हैं, इनबिल्ट करवा देते हैं, ताकि एक्सटर्नल लोडिंग के चलते बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस पैदा होगा, तो वो कंक्रीट में तो पहले से इतना ज्यादा हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस कर चुके हैं कि गाइस टेंसाइल फोर्स उसको अलग नहीं कर पाएगा। तो हेयर लाइक फ्रैक्चर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पीएससी में, क्या हो जाएगा गाइस, मिनिमाइज हो जाएगा, जो आरसीसी में हो रहा था। गॉट द कांसेप्ट गाइस, गॉट द कांसेप्ट गाइस। आ जाए, मैं प्रोसीड फॉर 4-2 गाइस, हैव यू कंप्लीट गाइस, हैव यू कंप्लीटेड गाइस, आपने क्या लिख लिया सर, लिख लिया सर, यस सर, यस सर। चलिए अब गाइस हम लोग इसमें आते हैं, अब गाइस हम लोग इसमें आते हैं। अब गाइस हम लोग बनाते हैं, है ना, हम लोग एनालिसिस करेंगे गाइस, एनालिसिस करेंगे फ्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम का। सबसे पहले गाइस हम तुमको समझाना चाहेंगे टेंडन के विषय में। क्या बताना चाहेंगे गाइस, टेंडन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है गाइस। टेंडन के विषय में तुमको हम कॉन्सेप्ट देना चाहेंगे। आई वांट टू गिव यू द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंडन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है टेंडन गाइस, TENDON, टेंडन का कॉन्सेप्ट, टेंडन का कॉन्सेप्ट, टेंडन का गाइस कॉन्सेप्ट, टेंडन का कॉन्सेप्ट। तो गाइस टेंडन होता क्या, सुनो गाइस, आमतौर पे जब हम लोग इसमें TENDON टेंडन, आमतौर पे गाइस जो हम लोग पीएससी में जो यूज करते हैं गाइस बार,
वो बार गाइस जो आरसीसी में बार यूज करते हैं उससे कई गुना ज्यादा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला यूज करते हैं गाइस। बात को समझो, मतलब गाइस जो हम आरसीसी में स्टील बार यूज कर रहे हैं उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, उसका जो उस बार का टेंसाइल स्ट्रेंथ जो हम जो आरसीसी में यूज कर रहे हैं और यहाँ जो यूज करेंगे स्टील बार, दोनों में बहुत ज्यादा का अंतर। यहाँ पे जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा गाइस बार का वो काफी ज्यादा होगा इसके कंपेयर में जो आरसीसी में बार हम यूज कर रहे हैं। तो गाइस हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेंडन होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट को तुमको हम क्लियरिफाई करते हैं। इसका पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि टेंडन आर हाई स्ट्रेंथ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हाई स्ट्रेंथ बोला मतलब स्ट्रेंथ में भी हाई स्ट्रेंथ। जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं जी? जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। विशेष कहते हैं। क्रिया विशेषण बोलते हैं, एडवर्ब, है ना। वो सुंदर है, वो बहुत सुंदर। तो सुंदर को भी और मॉडिफाई कर रहा है, विशेषता बता रहा है कि बहुत सुंदर है। ऑब्वियस सा बात है गाइस, है ना, ये चीज है। तो गाइस है ना, टेंडन आर हाई टेंसाइल, है ना गाइस, क्या लिखेगा? टेंडन आर हाई स्ट्रेंथ टेंसाइल वायर। सुनो ध्यान से, टेंडन आर टेंडन आर टेंडन आर टेंडन आर टेंडन आर टेंडन टेंडन्स आर हाई स्ट्रेंथ टेंडन आर हाई स्ट्रेंथ टेंसाइल वायर टेंसाइल वायर टेंसाइल वायर्स टेंसाइल वायर्स टेंसाइल वायर्स अवेलेबल in various diameter available in various diameter available in various diameter available in various diameter available in various diameter tendons are high strength tensile wires available in various diameter from 1.5 mm from 1.5 mm to 8 mm 1.5 mm to 8 mm। अब खुद से सोचो यार, 8 mm या 1.5 mm कितना छोटा हुआ। हम लोग गाइस आरसीसी में सिंपली जो बीम उम का कास्टिंग करते हैं सब में गाइस 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm का छड़ देते हैं। अब सोचो मात्र 1.5 mm या 8 mm का बार इसमें यूज करता है, उसकी स्ट्रेंथ का हाई स्ट्रेंथ टेंसाइल वायर। यानी कि गाइस जो आप इससे अंदाजा लगा लो गाइस कि जो आप आरसीसी में जो सरिया यूज करते हो उसका 100 गुना 150 गुना 200 गुना ज्यादा स्ट्रेंथ होता है गाइस बार का। जो बार किसमें यूज होता है? पीएससी में यूज होता है। यानी पीएससी में जो सरिया यूज होता है वो कई गुना ज्यादा ताकतवर किससे होता है? कई गुना ज्यादा ताकतवर किससे होता है? जो सरिया यूज हो रहा है आरसीसी में, जो सरिया आरसीसी में यूज हो रहा है। यानी कि टेंडन क्या है गाइस? टेंडन क्या है? ये लैंग्वेज को समझो यार, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है कि टेंडन जो होता है वो गाइस मेरा हाई स्ट्रेंथ टेंसाइल वायर होता है। टेंसाइल वायर मतलब क्या गाइस? जो टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट करे, बर्दाश्त कर सके, जिसके पास कैपेबिलिटी हो, एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो टेंसाइल फोर्स को बर्दाश्त करने का। और हाई स्ट्रेंथ टेंसाइल वायर है मतलब गाइस ट्रिमेंडस और इनॉर्मस अमाउंट ऑफ टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है गाइस। बस इससे ये अंदाजा लगा लो कि आरसीसी में यूज होने वाला स्टील बार है ना गाइस, उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रेंथ होता है किसका? जो बार यूज होता है मेरा पीएससी में, कई गुना ज्यादा स्ट्रेंथ। इसलिए बोला गया हाई स्ट्रेंथ टेंसाइल वायर। क्या बोला गया गाइस? हाई स्ट्रेंथ टेंसाइल वायर। और टेंडन का डायमीटर कितना होता है गाइस? देखो अब तुमको यहाँ पे टेबल एगो बना के दिखाते हैं, तुमको पता चल जाएगा कि क्या होगा गाइस। यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं गाइस डायमीटर ऑफ वायर डायमीटर ऑफ वायर डायमीटर ऑफ वायर डायमीटर ऑफ वायर। इसीलिए वायर बोला गया गाइस 8 mm मतलब बहुत छोटा हो गया गाइस, है ना, बहुत पतला। 8 mm तुम समझते हैं ना। मेरा गाइस प्लेन स्केल कितना का मिनिमम लिस्ट काउंट होता है बताओ तो? प्लेन स्केल जो हम लोग यूज करते हैं उसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 1 कितना होता है? mm 1 mm 1 mm। वेरी गुड, 1 mm। यानी 1 mm से कम का रीडिंग तुम पढ़ पाओगे गाइस अपने प्लेन स्केल से? पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। तो गाइस तुम खुद से सोचो, यानी 1 सेंटीमीटर से भी कम है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर होता है। तो गाइस डायमीटर ऑफ वायर ये गाइस मान लीजिए mm में, इन गाइस mm
इन गाइस mm और ये हो गाइस अल्टीमेट। अल्टीमेट मतलब मैक्सिमम, कहीं ना कहीं अल्टीमेट बोलता है ना, अल्टीमेट है तो अल्टीमेट करके भी तुमको स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर बता रहा था थोड़ा सा आरसीसी में। गाइस अल्टीमेट मतलब मैक्सिमम का है कहीं ना कहीं, है ना। अल्टीमेट मतलब मैक्सिमम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। और गाइस तुमको पता होना चाहिए स्ट्रेस और स्ट्रेंथ आपस में कैसा टर्म होता है गाइस, कैसा टर्म होता है, कैसा टर्म होता है गाइस, इक्विवेलेंट का। हाँ ये चीजें बहुत बार बताया हूँ गाइस, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, है ना गाइस। डायमीटर ऑफ वायर इन एमएम। देखो अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो, ये गाइस पतला पतला देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। अब इतना छोटा छोटा एमएम का वायर इतना ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ अपने पास समेटे हुआ है, इसीलिए टेंशन बोला गया। देखो देखो 1.5 एमएम का, 1.5 mm वहाँ लिखा हुआ है। गैस के मान लीजिए 2.0 mm, 2.0, फिर गाइस 3.0, 3.0, फिर गाइस हो गया 4.0, 4.0, फिर गाइस 5.0, 5.0, फिर गाइस मान लीजिए 7.0, 7.0, फिर गाइस मान लीजिए 8.0, 8.0 है। देखो गर्दा है, ये 1.5 mm का वायर कितना का लोड ले सकता है तुम कल्पना नहीं कर सकता, बियॉन्ड बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। 50 न्यूटन पर एम स्क्वायर, यानी इसकी क्रॉस सेक्शन जो खुद में गाइस 1.5 mm का वायर है मान लीजिए, जिसका डाया मान लीजिए 1.5 mm, इसका क्रॉस सेक्शन काटोगे तो एक सर्कुलर होगा 1.5 mm का। और गाइस सोचो वो अपने क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 mm स्क्वायर पे कितना का लोड सस्टेन करेगा, कितना का लोड सस्टेन कर देगा, 2350। तुम सपना में भी नहीं सोच सकता कि इतना का लोड बर्दाश्त कर दे रहा है। कितना पावरफुल यहाँ पे गाइस सरिया यूज हो रहा है, तुम इसे कल्पना कर लो। 1 mm के स्क्वायर में 2350 न्यूटन को बर्दाश्त करना या रेजिस्ट करना कोई छोटा मोटा बात है यार, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन गाइस, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। 1050 इसका देखो 2200 गाइस, क्या है 2200, इसका देखो गाइस 1900, इसका गाइस क्या है 1900 गाइस, इसका देखिए 1750, 1750, 1750, इसका देखिए गाइस 1600, नीचे वाला का गाइस गाइस सेम होता है 1600, 1500। ये दोनों में कोई खास 7-8 वाला में अंतर नहीं होता, 7-8 वाला में कोई खास अंतर नहीं होता, 1500, 1500 गाइस, है ना। इसमें यानी कि जैसे गाइस जैसे सेक्शन बढ़ रहा है टेंसाइल हाँ स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। हाँ, ये भी लिख लेते हैं, इंक्रीजिंग ऑफ डायमीटर डिक्रीज दी अल्टीमेट, है ना, डिक्रीजिंग, है ना गाइस। यहाँ पे करते हैं, लिख सकते हैं गाइस, यदि आप लिखना चाहोगे तो इस तरह से एरो नीचे मार देंगे, लिख रहे हैं गाइस इंक्रीजिंग दी डायमीटर, 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 डायमीटर गाइस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग दी डायमीटर गाइस, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इन दी, decreasing in the, decreasing in, decreasing in, decreasing in the ultimate tensile strength, है ना guys, decreasing in the, decreasing in the ultimate tensile strength। तो गाइस इसमें तुम बोल सकते हो कि सरिया जो यूज होता है वहां पे गाइस टेंसाइल स्ट्रेंथ, नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेंथ, यहाँ पे वेरी हाई, है ना गाइस, वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ यूज होता है ना गाइस। गाइस अब हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ, गाइस हम लोग अब समझते हैं गाइस टेंडन का कॉन्सेप्ट, है ना गाइस, टेंडन का कॉन्सेप्ट, है ना गाइस। चलो अब गाइस हम लोग यहाँ से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को गाइस फ्रेम करते हैं और चीजों को गाइस बहुत ही अच्छे तरीके से गाइस लिख लिए सर, लिख लिए अच्छे से।
मतलब सर टेंडन एक तरह का मतलब आरसीसी है ना सर? नहीं मतलब नहीं, एक तरह का सरिया ही है। आरसीसी नहीं है, एक या तरह का तो सरिया है ना, एक तरह का सरिया ही सरिया है। है जिसका सरिया का डायमीटर बहुत कम होता है, ऐसे समझो। टेंडन ठेठ भाषा में सही वो बंदा बोल रहा है सर, कि टेंडन जो है वो एक तरह का गाइस सरिया है जिसकी क्रॉस सेक्शन क्या होती है गाइस, जिसकी क्रॉस सेक्शनल डायमीटर क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है, लेकिन गाइस उसके बावजूद वो अपने क्रॉस सेक्शनल एरिया पे गाइस बहुत ज्यादा क्या बर्दाश्त करता है, टॉलरेट करता है, टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ सर। हाँ, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, मतलब टेंसाइल फोर्स को बर्दाश्त करता है, यही ना मतलब हुआ। यानी टेंडन क्या हुआ, टेंडन गाइस एक तरह से वायर हो गया, क्या गाइस, क्योंकि डायमीटर के लिए गाइस कोई भी डायमीटर आप यूज करोगे तो गाइस देखो 8 mm गाइस, 8 mm भी गाइस बहुत पतला हो गया ना, 8 mm गाइस, 8 mm है ना गाइस, तो ये सब वायर का ही गिनती में आ गया, वायर क्या गाइस, इसलिए वायर बोला गया, टेंडन को वायर बोला गया गाइस, जो कि बहुत ही कम कम डायमीटर वाला होता है और अपने क्रॉस सेक्शनल एरिया पे वो काफी ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ रखता है, अपने पास रखे, यदि बहुत ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ अपने पास रखेगा तो उतना ही ज्यादा वो टेंसाइल फोर्स को क्या करेगा गाइस, अपोज करेगा, विरोध करेगा, रेजिस्ट करेगा। अब गाइस टेंडन को प्लेसिंग करने के आधार पे, टेंडन को गाइस प्लेस करने के आधार पे दो तरह का टेंडन होता है, और दोनों का एनालिसिस हम लोग कर लेंगे गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है कि गाइस जो टेंडन होता है ना, टाइप्स ऑफ टेंडन है ना गाइस, टाइप्स ऑफ टेंडन, टाइप्स ऑफ टेंडन, types of tendon, types of tendon, types of tendon on the basis of, on the basis of, on the basis of placing, place करना मतलब रखना, on the placing, types of tendon on the basis of placing, placing, placing on the basis of its placing, place करना है ना, types of tendon on the basis of its placing, its placing, placing है ना, in a structural member, in a structural member, in a guys structural है ना, types of tendon, types of, types of tendon on the types of tendon on the basis of its placing in a structural member, कोई भी member चाहे वो slab हो, beam हो, है ना guys, structural member पे guys कैसे place हो रहा है, इसके आधार पे guys टेंडन बेसिकली दो तरीके के होते हैं गाइस, क्या होते हैं टेंशन जो होते हैं गाइस, बेसिकली दो तरीके के होते हैं गाइस, बेसिकली गाइस क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक को गाइस हम लोग बोलते हैं कंसेंट्रिक टेंडन, क्या बोलते हैं गाइस, एक को बोलते हैं गाइस कंसेंट्रिक टेंडन, तो पहला टेंडन होता है उसका नाम क्या है गाइस, पहला जो टेंडन होता है ए नंबर, ए नंबर गाइस, ए नंबर जो होता है उसका नाम है गाइस कॉन्सेंट्रिक टेंडन, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक टेंडन, कॉन्सेंट्रिक टेंडन, और गाइस दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं गाइस, दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, दूसरा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइस, इसेंट्रिक टेंडन, क्या बोलते हैं गाइस, इसेंट्रिक टेंडन, इसेंट्रिक टेंडन, इसेंट्रिक टेंडन, ठीक है, ये दो तरीके का होता है, तो अब इसके गाइस फिगर से तुम लोग को समझाएंगे तो ज्यादा अच्छे से तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा कि किसको हम लोग, अब टेंडन क्या होता है तो तुम समझ गया कि गाइस टेंडन एक बहुत पतला पतला वायर होता है, लेकिन अपने क्रॉस सेक्शनल एरिया पे बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट, बहुत ही ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ को कैरी करता है, तो बहुत ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ को कैरी करता है, इसका मतलब गाइस वो बहुत ज्यादा टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट करेगा। तो गाइस अब हमको समझना कि कॉन्सेंट्रिक टेंडन किसको बोलेंगे और गाइस इसेंट्रिक टेंडन किसको बोलेंगे, है ना गाइस, चलो तो मैं है गाइस लिख लिए, गाइस लिख लिए, मैं आई प्रोसीड फॉर बोर्ड 2 गाइस, मैं आई प्रोसीड फॉर बोर्ड 2, बोलो आ जाए गाइस बोर्ड 2 में, बोर्ड 2 में आ जाए, यस सर। चलो चलो गाइस, चलो गाइस अब आता है यहाँ पे दो तरह का टेंडन, सबसे पहले गाइस
कॉन्सेंट्रिक टेंडन, सुनो ध्यान से, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेंट्रिक टेंडन, कॉन्सेंट्रिक टेंडन, देखो भाई, यानी टेंडन क्या हमको पता चल चुका है, यानी वैसा टेंडन है ना गाइस, वैसा टेंडन जो कि जिसका है ना, जो कि है ना प्लेस हो along द सेंट्रोइडल एक्सिस या फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बीम, यानी कि ए टाइप ऑफ टेंडन, ए टाइप ऑफ टेंडन, ए टाइप ऑफ टेंडन, ए टाइप ऑफ टेंडन, ए टाइप ऑफ टेंडन that that placed that placed along the centroidal, 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 and along this a type of tendon that placed, a type of tendon that placed along the centroidal or longitudinal axis of the beam, longitudinal axis of the beam, एक्सिस ऑफ द बीम, यानी कि गाइस बीम के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग या सेंट्रल एक्सिस के अलोंग जो टेंडन प्लेस हो, एक्सिस ऑफ द बीम, बीम इज नोन एज कॉन्सेंट्रिक टेंडन, इज नोन एज गाइस कॉन्सेंट्रिक टेंडन, उसको गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक टेंडन बोलते हैं, उसको गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक टेंडन। यानी कि गाइस मान लीजिए टाइप ऑफ टेंडन दैट प्लेस्ड अलोंग द सेंट्रोइडल और लॉन्गिट्यूडनल, तो गाइस मान लीजिए ये मेरा बीम है, ये गाइस मेरा बीम है ना गाइस, बीम है, ये गाइस मेरा बीम है, इस बीम में मान लीजिए एक सपोर्ट, एक जगह पे रोलर सपोर्ट है और एक जगह पे गाइस ये सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट, और इसके अक्रॉस में गाइस ये, तो गाइस ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस हुआ, पहले ही बताओ, ये कौन सा एक्सिस हुआ, ये कौन सा एक्सिस हुआ, ये कौन सा एक्सिस हुआ, न्यूट्रल एक्सिस। हाँ ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस आमतौर पे कहाँ से पास होता है, कहाँ से पास होता है, सेंट्रोइडल एक्सिस। सेंट्रोइड से ही पास होता है। तो गाइस इसको तुम लोग बोल सकते हो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, या फिर गाइस सेंट्रोइडल एक्सिस, या फिर गाइस सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस। तो इसके अलोंग में हमने क्या बढ़ दिया रे भाई, इसके अलोंग हमने क्या बढ़ा, क्या बढ़ा है, इसके अलोंग हमने टेंडन डाल दिया, यानी कि गाइस कोई भी बीम के सेंट्रोइडल एक्सिस या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग में यदि हम लोग गाइस, यदि हम लोग गाइस, यदि हम लोग गाइस, यदि हम लोग गाइस टेंडन प्लेस करेंगे तो वो कैसा टेंडन कहलाएगा, वो कैसा टेंडन कहलाएगा, कैसा टेंडन कहलाएगा, वो गाइस कैसा टेंडन कहलाएगा, बताओ कैसा टेंडन कहलाएगा, ऐसा टेंडन कहलाएगा गाइस, ऐसा टेंडन कहलाएगा, ऐसा टेंडन कहलाएगा, ऐसा टेंडन कहलाएगा गाइस कॉन्सेंट्रिक टेंडन, पहला का कैसा टेंडन कहलाएगा गाइस, कॉन्सेंट्रिक टेंडन। तो ये कैसा टेंडन हो गया गाइस, कैसा टेंडन हो गया, कॉन्सेंट्रिक टेंडन, है ना। और गाइस इसेंट्रिक क्या होगा, तुम लोग बोल देगा, इसेंट्रिक क्या होगा गाइस, सेंट्रोइडल से कुछ डिस्टेंस पे लगे, कुछ distance पे। परपेंडिकुलर। हाँ वेरी गुड गाइस, है ना। तो गाइस इसेंट्रिक टेंडन क्या होगा, देखेंगे गाइस, a type of tendon, a type of tendon, a type of tendon, a type of tendon that placed a type of tendon that placed है ना at a certain distance, at a certain distance, at a certain distance from the longitudinal, from the longitudinal or centroidal, centroidal, centroidal axis of the beam,
axis of the beam is known as eccentric tendon. Is known as eccentric tendon. Is known as eccentric tendon, है ना गाइस? उसको हम लोग इसेंट्रिक टेंडन बोलते हैं। यानी कि गाइस न्यूट्रल एक्सिस से एक सर्टेन डिस्टेंस पे, तो गाइस ये मान लो मेरा बीम है इस तरह से, और ये गाइस मान लीजिए मेरा रोलर सपोर्ट है। दिस इज माय रोलर सपोर्ट, एंड ये इज गाइस मेरा हिंज सपोर्ट, और ये गाइस मेरा क्या हो गया डियर स्टूडेंट? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ये गाइस मेरा क्या हो गया गाइस? दिस इज माय लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, दिस इज माय longitudinal axis या फिर centroidal axis, longitudinal axis या फिर गाइस centroidal axis या फिर गाइस centroidal axis। तो गाइस हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ, ये कैसा टेंडन होगा बताओ? ये कैसा टेंडन होगा? इसेंट्रिक टेंडन। हम लोग दोनों का गाइस एनालिसिस करेंगे, है ना? कॉन्सेंट्रिक टेंडन का भी करेंगे गाइस, और इसेंट्रिक टेंडन का भी कॉन्सेप्ट को गाइस हम लोग करेंगे। तो अगला क्लास में गाइस तुमको हम एनालिसिस दिखाएंगे। 5 मिनट में गाइस तुमको स्टार्ट करेंगे तो बीच में रह जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा गाइस, समझा? दिक्कत हो जाएगा। तो गाइस आगे के क्लास में हम तुमको एनालिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रिक टेंडन और इसेंट्रिक टेंडन पूरा बढ़िया से समझा देंगे गाइस, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेंगे। आई होप यू एंजॉय द सेशन गाइस। ठीक है, 2 दिन और गाइस फ्री डेमो क्लास मिलेगा गाइस। 7 तारीख से वही बच्चे रहेंगे जिनका इनरोलमेंट रहेगा। ओके गाइस, फिर कल हम लोग का मुलाकात होगा। गुड नाइट गाइस।